हॉर्मुज में टोल वसूली पर ईरान का बयान सामने आया है। टोल की बजाय सर्विस फीस मॉडल पर काम कर रहा है ईरान, ये उनकी तरफ से बताया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। ट्रांजिट फीस के नाम पर जहाजों से पैसे वसूले जा रहे हैं। पर्यावरण टैक्स, दूसरी सेवाओं के नाम पर भी वसूली संभव है, ये जानकारी मिल रही है। हॉर्मुज में टोल वसूली पर ईरान ने बयान साझा किया। उसका कहना है कि टोल के बजाय सर्विस फीस मॉडल पर काम किया जा रहा है। ट्रांजिट फीस के नाम पर भी जहाजों से पैसे वसूल सकता है ईरान। पर्यावरण टैक्स, दूसरी सेवाओं के नाम पर भी वसूली संभव है और उसके पीछे की सीधी वजह यह है अब ईरान के पास वैसे भी कमाई का बहुत ज्यादा जरिया नहीं बचा है। नौकरी से लेकर के हर चीज तबाह हो चुकी है। ऐसे में सिर्फ यही टोल उनके जीने का साधन हो सकता है, आर्थिक स्थिति को सुधारने का साधन हो सकता है। इसलिए हर एक मुमकिन चीज पर वो टोल लगाते जा रहे हैं। इसके पहले हॉर्मुज पर निकलने के लिए टोल, सी केबल्स पर कभी भी टोल लगाया जा सकता है, पर्यावरण की सुरक्षा के नाम पर कभी भी टोल लगाया जा सकता है। तो ये तमाम स्थितियां बनी हुई हैं कि अगर टोल मिला, पैसे मिले, टैक्स मिला, तो उसके भरोसे ही अब वहां की अर्थव्यवस्था चलेगी। वहीं हॉर्मुज में जहाजों से फीस वसूली सिस्टम से जुड़ी जानकारी है कि अमेरिकी मीडिया कह रहा है हॉर्मुज में मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया तय कर दिया गया है। पीजीएसए जो संस्था बनाई गई है उसके माध्यम से क्षेत्र से गुजरने के लिए परमिट जरूरी होगा। ईरान ने हॉर्मुज के लिए पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाई है, पीजीएसए। ये संस्था उनकी तरफ से बनाई गई है जिसके माध्यम से वो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेगा। अब ये दो खबरें हैं कि टोल के बजाय सर्विस फीस उसे कहा जाए, पहली बात तो। और वहीं अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि हॉर्मुज में मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया तय कर लिया गया है। पीजीएसए संस्था इसे ऑपरेट करने वाली है, लेकिन अब हर एक चीज पर आपको टोल चुकाना होगा, ये ईरान साफ करते हुए नजर आ रहा है। ईरान में जॉब्स खत्म हो चुके हैं, खेती खत्म हो चुकी है, ऑयल जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर पाते थे वो व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। तो कमाई का कोई जरिया नहीं रह गया है। इसलिए अब हर एक चीज पर टोल लगा करके ईरान अपनी अर्थव्यवस्था में चार चांद लगाने की कोशिशें कर रहा है, जो कि आगे आने वाले दशकों तक मुश्किल रहने वाला है। उनकी बढ़ती महंगाई पर उनके ही पूर्व मंत्री अब सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब इतनी जल्दी हथियार बना सकते हो तो खाने पीने की चीजों को उपलब्ध क्यों नहीं करवा पा रहे हो। अभी अच्छी खासी महंगाई दर्ज की जा रही है ईरान में। ईरान के लिए ये मुश्किल वक्त है। ईरान ने लेकिन अमेरिका और इजराइल को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है उसकी वजह से अभी भी अमेरिका और इजराइल उसे अपनी शर्तों पर लाने में नाकामयाब रहे हैं। अमेरिका इजराइल दोनों चाहता है कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अपना ईगो सेटिस्फेक्शन के चक्कर में इस युद्ध को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।